भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ प्रदेश, अब हर मिनट बनेगी 1 लाख लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन। संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को राष्ट्रगान गाने और इसका वीडियो वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए दिया आमंत्रण। और टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। ई-रूपी किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित डिजिटल भुगतान व्यवस्था है, जिसमें QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर है, जिन्हें लाभार्थी के मोबाइल के लिए दिया जाता है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश डिजिटल शासन और ई-रूपी को नया आयाम दे रहा है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई-रूपी एक भावी सुधार है, जिसे ऐसे समय शुरू किया गया है जब देश भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-रूपी के वाउचर विशिष्ट उद्देश्य के लिए हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि वाउचर का लाभ विशिष्ट सेवा के लिए प्राप्त किया गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिससे सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का निर्णय लिया और पूरे प्रदेश में PSA प्लांट लगाने की कवायद शुरू हुई। इसी कड़ी में सफलता पाते हुए मध्य प्रदेश में 176 PSA प्लांट लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर के समय हर मिनट 1 लाख लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। बताया जाता है कि इन PSA प्लांट से रोजाना करीब 1,07,490 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट अस्पतालों में बनकर सीधे मरीजों के बिस्तर तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना में आयुष्मान हितग्राही सम्मेलन में आयुष्मान हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप आयुष्मान कार्ड और DIS कार्ड जनरेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आयुष योजना में उपचार का लाभ प्राप्त कर चुके हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। आयुष्मान हितग्राही सम्मेलन अपराह्न 3 बजे मिंटो हॉल में होगा। सम्मेलन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहरीली शराब से लोगों की जान जाना अत्यंत गंभीर अपराध है। कानून में संशोधन कर अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाएगा। अवैध शराब तथा कानून व्यवस्था के संबंध में मंत्रालय में बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि डिस्टिलरी से निकलने वाली OP एल्कोहल के टैंकरों का 100% आवागमन ई-लॉक सिस्टम के साथ हो। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लाइसेंस बनने से जहां एक और आम जनता को परिवहन कार्यालय में लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी, वहीं एजेंटों से छुटकारा भी मिलेगा। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ग्वालियर स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थाओं में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित हुए। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बहुत शिद्दत के साथ कार्य कर रही है। इसी अनुक्रम में परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सुविधा प्रारंभ की गई। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से हर साल लगभग 10 लाख युवा घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सुविधा को सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस प्रक्रिया को और अधिक सुगम, सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि घर बैठे कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए सारथी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर डिजिटल रूप से निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे।
संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री अनूप सिंह ने कहा कि महिला आवेदकों के लिए यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क की गई है। उन्होंने कहा कि लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के पूर्व आवेदक को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदक को उत्तीर्ण होने के लिए 60% जवाब सही देने होंगे। तदुपरांत ही आवेदक को लाइसेंस प्रदान किया जा सकेगा। अपर परिवहन आयुक्त श्री सक्सेना ने बताया कि लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट प्रति तथा पता परिवर्तन की सुविधा भी आधार कार्ड के आधार पर अगले माह से ऑनलाइन शुरू की जाएगी। आवेदन सबमिट होने तथा डिजिटल फीस एवं पोस्टल चार्ज जमा करने के बाद लाइसेंस डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कल एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को राष्ट्रगान गाने और इसका वीडियो वेबसाइट www.rashtragan.in पर अपलोड करने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रगान का संकलन 15 अगस्त को लाइव दिखाया जाएगा। मंत्रालय ने राष्ट्रगान से जुड़ी इस पहल की शुरुआत सभी भारतीयों में गर्व और एकता की भावना जगाने के लिए की है। राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के कार्मिकों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में वित्त विभाग की अनापत्ति प्राप्त हो गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुसार ही शासकीय विश्वविद्यालयों के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों व अन्य को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2020 को देय वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि के साथ तथा 1 जनवरी 2021 को देय वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2022 को देय वेतन वृद्धि के साथ देने के निर्देश दिए गए हैं। कूनो और पार्वती नदी में आई बाढ़ से श्योपुर और शिवपुरी जिले के गांव प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए जिला प्रशासन SDRF कार्यरत है। NDRF की टीम भी बाढ़ क्षेत्रों में पहुंच रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि श्योपुर और शिवपुरी जिलों में कूनो और पार्वती नदी में आई बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए वायुसेना से तत्काल चर्चा कर व्यवस्था की जाए। शिवपुरी जिले में हुई झमाझम बारिश के बाद शहर के कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना में भी लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में चंबल, क्वारी, आसन और सांक नदियां उफान पर हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक में कल महिला हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत ने 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से 22वें मिनट में गुरजीत कौर ने गोल किया। भारतीय महिला टीम का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1980 में मास्को ओलंपिक में रहा, जहां उसे चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। सेमीफाइनल में बुधवार को भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब बात मौसम की। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। ग्वालियर, चंबल के इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश होने के कारण पार्वती, कूनो, क्वारी और सिंध नदी उफान पर हैं, जिससे यहां बाढ़ आ गई है। अगले 24 घंटों में भी ग्वालियर, चंबल, भोपाल और उज्जैन में बारिश से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 24 घंटों के दौरान इन इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी और होशंगाबाद में भी बारिश होगी। पिछले 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल संभाग में ही सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगर परिषद खजुराहो के सभागार में 7 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्न उत्सव को लेकर तैयारियों के संदर्भ में कल एक बैठक का आयोजन किया गया। सागर जिले में कोरोना संक्रमितों के प्रकरण सामने आने पर कलेक्टर दीपक सिंह ने चिंता जताई है। उमरिया में सागरेश्वर धाम और मड़ी बाग में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। कल जगह जगह शिवाभिषेक का आयोजन किया गया। ग्रामीण आजीविका मिशन बैतूल द्वारा 24 महिलाओं को डेयरी फार्मिंग और बर्मी कंपोस्ट का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सांसद रोडमल नागर ने आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में आयोजित हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया और शहडोल रीवा मार्ग पर यूजर फीस कलेक्शन टोल नाके पर रोक लगा दी गई है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ प्रदेश, अब हर मिनट बनेगी 1 लाख लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन। संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को राष्ट्रगान गाने और इसका वीडियो वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए दिया आमंत्रण। और टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।